वो ये किया था कि आपको सामने वाला जो ऑब्जेक्शन दे सकता है, आप जिसको भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, अभी आप सब लोग, थैंक यू सो मच हनुमान जी हमारे साथ बात करने के लिए, शुक्रिया। अभी आप सब लोग दोबारा से समझिए, आपको समझ में नहीं आया है अभी, और इस चीज का कोई फायदा नहीं है कि मैं आगे आगे बताता जाऊं और पीछे वाला आपको समझ नहीं आए, इस चीज का कोई फायदा नहीं है। सो पहले आप इसको समझिए कि ये तीन चार तरह के क्वेश्चंस हैं क्या, दोबारा से समझिए। और अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी भी क्वेश्चन बनाने नहीं आए, हम अभी क्वेश्चन बनाएंगे, राइट, और अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट, क्योंकि सिर्फ थ्योरी 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 से कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिकल की जरूरत है। सो सबसे पहली तरह के क्वेश्चन थे ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चंस। ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चंस में हमको सबसे ज्यादा क्या पूछना है, हमको चैलेंजेस पूछने हैं उस बंदे के। बस लिख लो, अब आपको मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं, रेडीमेड फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चन में आपने क्या पूछना है, आपने सिर्फ सामने वाले के चैलेंजेस पूछने हैं, दैट्स इट। क्लियर? और ओपन एंडेड का मतलब क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है जहां पर सामने वाले के पास ये छूट होती है कि वो कितना भी बोले। अब मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं व्हाट इज ओपन एंडेड एंड व्हाट इज क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई साहब, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो दिस इज ओपन एंडेड। वो 50 चैलेंज भी बता सकता है, वो 100 चैलेंज भी बता सकता है, और वो 2 चैलेंज भी बता सकता है। तो दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन कि भाई साहब आपकी जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, आपकी लाइफ में अभी मेन चैलेंजेस क्या है। दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज, इसी को अगर मैं क्लोज एंडेड बनाऊं तो भाई साहब आप अपनी जिंदगी का कोई एक सबसे बड़ा चैलेंज बता सकते हैं। तो अब मैंने उसको क्लोज कर दिया, एक बताना है आपने। दिस इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि हम फॉलो अप में पूछते थे, भाई साहब आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, बिजनेस या प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट। तो दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन कि मैंने उसको 2 चीजें दी हैं, उसको उस 2 में से एक चीज चुननी है। दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड, जहां पर ओपन है, वो बंदा कितनी भी बात कर सकता है, अपने दिल की बात कर सकता है। तो दोस्तों ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चंस में आपको कुछ अभी हम बनाएंगे पहले। अब ये ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चन जो हमारे गोल्डन क्वेश्चन है, उसी में आप ऐड कर सकते हो। आपने देखा आज तक हम गोल्डन क्वेश्चन पूछते थे, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है, याद है आपको? और बहुत सारे लोग अपना सबसे बड़ा सपना नहीं बताते थे, क्योंकि उनका सपना था ही नहीं, उनके पास सपना कभी उन्होंने देखा ही नहीं, वो सिर्फ रोटी की दौड़ में लगे रहे। तो ऐसे लोगों से आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी जिंदगी के कुछ बड़े चैलेंजेस क्या क्या हैं, आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या है। क्लियर हो रहा है? तो यहां से आप कम से कम एक चीज उठा सकते हो ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चन में से। इज इट क्लियर एवरीवन? आपको क्लियर हुआ ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चन को कैसे करना है? नेक्स्ट था पेन पॉइंट क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द इमोशनल एंड प्रैक्टिकल इंपैक्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। अब जैसे ही उस बंदे ने अपना प्रॉब्लम बताया या अपना चैलेंज बताया, तो अब उसका उस चैलेंज की वजह से या उस प्रॉब्लम की वजह से उस आदमी के ऊपर इमोशनल और प्रैक्टिकल क्या असर पड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से बता रहा हूं, इस चीज को समझिए प्लीज। अब हमने क्या करना है कि हमने पहले में उससे चैलेंज प्रॉब्लम पूछा,
प्रॉब्लम का मतलब चैलेंज, हमने उससे उसका चैलेंज पूछा, राइट? तो अब जैसे ही उसने अपना चैलेंज हमें बताया, अब उस चैलेंज का, उस प्रॉब्लम का क्या प्रैक्टिकल और क्या इमोशनल इंपैक्ट पड़ा उस आदमी पे, ये समझना है पेन पॉइंट क्वेश्चंस। अब हाउ इज दिस इशू अफेक्टिंग योर बिजनेस? अब मान लो उसने बताया कि भाई मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हेल्थ इशू है, मेरे को हेल्थ की प्रॉब्लम है, मान लेते हैं। तो अब आपका अगला सवाल क्या होगा? तो भाई साहब ये जो हेल्थ का इशू है, ये आपके बिजनेस पे क्या असर डाल रहा है? क्लियर हुआ आपको? तो पहला क्वेश्चन आपने पूछा ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चन, फिर उसी से रिलेटेड पेन पॉइंट क्वेश्चन आपने पूछा। इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। इसमें इनने, यहां पर हमने 3 एग्जाम्पल दिए। पहला, अब उस व्यक्ति ने बोला कि मेरी हेल्थ का प्रॉब्लम है या मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब उसने बोला कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है। तो आपने पूछना है, भाई ये आपकी जो पैसे की दिक्कत है, ये आपकी लाइफ में किस तरीके का असर डाल रही है? ये आपकी लाइफ में किस तरीके का क्या असर डाल रही है भाई, ये जो पैसे की प्रॉब्लम है आपकी? क्लियर? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? अगला सवाल आप यह भी पूछ सकते हैं कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो यह प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो जाएगी? और तीसरा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डीलिंग दिस चैलेंज? आप इस चैलेंज को कितने लंबे समय से फेस कर रहे हैं? आप देख रहे हैं ये तीनों क्वेश्चन जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बने कहां से, ये क्वेश्चन आए कहां से? ये क्वेश्चन आए पहले वाले क्वेश्चन से, जहां पर हमने उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सवाल पूछा, सबसे बड़ा चैलेंज पूछा। वहां से 3 सवाल निकल कर आए। उसने बोला कि मेरे को बिजनेस की प्रॉब्लम है, मेरा बिजनेस सेट नहीं है, या मेरे पास पैसे की कमी है, या पैसा उतना नहीं है जितना चाहिए। तो आपका पहला सवाल, तो ये जो पैसे की कमी है, ये आपकी लाइफ में क्या असर डाल रही है? बोलेगा हाँ लाइफ में असर तो डाल ही रही है, घर में चिक चिक होती है, मजा नहीं आ रहा है जीने का, हमें कुछ खरीदना है, हम नहीं खरीद पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये आपकी प्रॉब्लम कितने लंबे समय से है? बहुत सालों से है, 10 साल से प्रॉब्लम चल रही है ये। अच्छा, तो आप जानते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने की कीमत कितनी है? नहीं जानते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं। पिछले 10 सालों में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, यानी कि 10 सालों में आप जो कमा सकते थे वो आपने नहीं कमाया। अब आपको मैं बता देता हूं कि 10 सालों में आप कितना कमा सकते थे। उसको कैलकुलेट करके उसकी कीमत बता दी कि प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने की कीमत क्या है। आपने याद है, आपको याद है हमने यहां पर इनएक्टिव होने की कीमत निकाली थी, कॉस्ट ऑफ योर इनएक्टिवनेस, याद है आपको? पहले माइंडसेट वाले जो हमारा चैप्टर था। यस और नो? यस, याद है ना? माइंडसेट वाले में हमने कॉस्ट ऑफ इनएक्टिवनेस निकाली थी, जो कि आप में से बहुत सारों लोगों की कॉस्ट ऑफ इनएक्टिवनेस 10 करोड़ आई थी, 50 करोड़ आई थी, 100 करोड़ आई थी। यहां पर भी हम वही कर रहे हैं कि जितने समय से आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उतने समय में आपका कितना नुकसान हो गया। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अब ये वही है फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं अभी तक गोल्डन क्वेश्चंस में। गोल ओरिएंटेड, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, राइट? अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन, व्हाट इज योर टॉप प्रायोरिटी राइट नाउ? आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय क्या है? इफ वी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ वुड इट इंपैक्ट योर लाइफ और बिजनेस? अगर हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो ये आपकी जिंदगी में क्या असर डालेगी?
गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट ईयर, ये फॉलो अप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप फॉलो अप कर रहे हैं, वो आदमी कह रहा है कि सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा, अभी डिसीजन नहीं ले रहा है, अभी डिसीजन नहीं ले रहा है, सोच के बताऊंगा, देखूंगा। उन्हें बोलो कोई बात नहीं, आप सोच लीजिएगा, बट आप बता सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल अभी आपका चल रहा है, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं इस नौकरी के साथ, ये जो जॉब आप कर रहे हैं, इस जॉब के साथ अगले 5 साल आप कहां होंगे, नेक्स्ट 5 years, राइट। और ये क्यों काम करता है गोल ओरिएंटेड? बिकॉज हाई टिकट बायर्स आर मोटिवेटेड बाय आउटकम्स। हाई टिकट जो बायर होते हैं, उनको प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है, ध्यान से सुन लेना, हेलो। हाई टिकट बायर्स को प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है, उनको रिजल्ट से मतलब होता है। आउटकम क्या आएगा, उनको उस आउटकम से मतलब होता है, उनको रिजल्ट से मतलब होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन उन लोगों से आप पूछ सकते हैं जो लोग एलआईसी में काम करते हैं, या म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं, या लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते हैं। ये वाला उनके लिए है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चंस। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग एलआईसी वाले लोग भी हैं यहां पर, कुछ लोग रियल एस्टेट वाले लोग भी हैं यहां पर। तो ये उनके लिए है जो लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते हैं। हैव यू बजटेड फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन बिफोर? तो अब जहां पर वो आदमी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, एलआईसी में, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर रियल एस्टेट में, तो इसका पर्पस ये है कि हम प्रोस्पेक्ट की विलिंगनेस को देखें कि वो कितना इच्छुक है इन्वेस्ट करने का या नहीं। व्हाट्स योर करंट बजट फॉर सॉल्विंग दिस इशू? अब इसको आप अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लिख लीजिए। अब सामने वाले ने बोला कि भाई मेरे को पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, मेरी इनकम नहीं बढ़ रही। तो आपका अगला सवाल यह भी हो सकता है, पहले तो आप पूछेंगे तो आपकी अगर इनकम नहीं बढ़ रही तो इसका आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है? पहला सवाल, इसका आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है? वहीं से एक सवाल निकला ना, उसने बोला मेरी इनकम नहीं बढ़ रही। सबसे पहले आपने ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चन पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। उसने बोला यार पैसे की दिक्कत है, जो मैं जितना कमाना चाहता हूं उतना नहीं कमा पा रहा। कोई बात नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि जस्ट गिव मी अ मिनट। तो उसने बोला कि पैसे की दिक्कत है, उसने आपने बोला कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये दिक्कत कितने सालों से है आपको? पेन पॉइंट क्वेश्चंस, कितने सालों से ये प्रॉब्लम है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डीलिंग विद दिस चैलेंज? वो बोलेगा यार 10 साल तो हो गए, 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं। ओ 10 साल हो गए, तो इसका आपकी लाइफ में क्या असर पड़ रहा है? लाइफ पे बहुत असर पड़ रहा है, घर में प्रॉब्लम रहती है, बीवी से झगड़ा रहता है, बच्चे खुश नहीं रहते हैं, बहुत असर पड़ रहा है लाइफ पे। तो यहां तक पेन पॉइंट क्वेश्चन आ गए। उसके बाद अब आप उससे, ये हम यहां पर थे ना, यस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका बजट कितना है? आपकी प्रॉब्लम है ना, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना बजट है? अब वो बताएगा अरे बजट तो कहाँ है, मेरे पास तो पहले ही पैसा नहीं बचता है, वही 10-20 हजार पड़ा है। वो अपना बजट बता देगा आपको। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? व्हाट्स योर करंट बजट फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, दिस इशू? क्लियर हुआ दोस्तों आपको? इस तरीके से सीक्वेंस में 1 बाय 1 आपने सामने वाले से क्वेश्चंस पूछने हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं,
अब ये क्वेश्चंस ने जगह ले ली है गोल्डन क्वेश्चंस की। गोल्डन क्वेश्चन बहुत बेसिक है। अब आपको लग रहा होगा ना, अरे यार वो बहुत बेसिक लेवल के हैं, ये एडवांस लेवल है। सो अभी तक आप जो गोल्डन क्वेश्चन पूछते आए हैं सामने वाले से, दैट इज बेसिक लेवल, दिस इज एडवांस लेवल, दिस इज एडवांस लेवल। और इसके बाद जो आता है ऑब्जेक्शन प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस जो आते हैं, ऑब्जेक्शन प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस जो आते हैं इसके बाद, ये प्रेजेंटेशन के बीच में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने जो चार चीजें आपको बताई वो प्रेजेंटेशन से पहले पूछनी है। गोल ओरिएंटेड, पेन पॉइंट ओरिएंटेड, फाइनेंशियल ओरिएंटेड एंड ओपन एंडेड डिस्कवरी, ये चार चीजें मिलाकर आप प्रेजेंटेशन से पहले पूछेंगे। और प्रेजेंटेशन के बीच में आपने डालने हैं ऑब्जेक्शन प्रीम्प्टिंग क्वेश्चंस। इज इट क्लियर एवरीवन कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आपको क्लियर हुआ? अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्शन प्रीम्प्टिंग तो बहुत बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अभी मैं फिलहाल पहले चार टॉपिक्स की बात कर रहा हूं: फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, गोल ओरिएंटेड, पेन पॉइंट एंड ओपन एंडेड डिस्कवरी क्वेश्चन। क्या आपको ये पूछने आ गए हैं? क्या आपको ये समझ आया कि ये कैसे पूछने हैं? तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखें यस, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो लिखिए नो, मैं दोबारा समझाऊंगा। क्योंकि अगर यहां तक समझ में आ गया तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, और अगर नहीं समझ आया मैं फिर समझाऊंगा, मैं 2 बार, 3 बार, 10 बार समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है यहां से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। श्रीपाल जी ने लिखा है नो, कोई बात नहीं श्रीपाल जी, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। सावित्री जी को भी समझ नहीं आया, अभिजीत जी को भी समझ में नहीं आया। चलिए एक काम करते हैं, आपको समझाने का मेरे पास जो सबसे बेहतरीन टूल है, दैट इज डेमो। और दोस्तों हमेशा याद रखना, जो लोग थ्योरी से नहीं समझते हैं वो प्रैक्टिकल से समझ जाते हैं। लास्ट वीक भी मैंने इसी टॉपिक पे ट्रेनिंग दी थी, अभी तक मैंने नया टॉपिक शुरू नहीं किया है, लेकिन लास्ट वीक में और पिछले 50 मिनट में हमारी जो बात हुई, आपकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ा? यस। हालांकि पिछले हफ्ते भी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे समझ आ गया, हाँ हाँ अरे हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे। लेकिन जब आप करने निकले तो आपको लगा भाई यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, ये सब गुंजल हो गया, तो खिचड़ी